मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन। जो तेरा न हो पाए किसी का नहीं लगता, और लहजे की मिठास ऐसी मिठाई है कि जिसमें सावन के महीने में भी कीड़ा नहीं लगता। भरपूर तालियों के दरमियान मैं शहर मालेगांव के हरदिल अजीज एमएलए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से दरखास्त कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तक़वा ज्वेलर्स के मालिक और रूह रवां असरार भाई साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, फारूक शाब्दी साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन शहर और तक़वा ज्वेलर्स की इस प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब में शरीक सभी हमारे भाई, मैं इस मौके पर सबसे पहले तक़वा ज्वेलर्स के मालिकान, उनके अहले खाना और उनके साथ इस कारोबार में जुड़े हुए सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मुख्तसर वक्त में जो बात मुझे कहनी है वो ये कि ईमानदारी सिक्का राइजुल वक्त है। मेरी वालदा मरहुमा कहा करती थी कि ये वो सिक्का है जो हर वक्त, हर जगह और हमेशा चलने वाला सिक्का है। इस कारोबार में एक ज़माना था कि अहले ईमान नहीं थे और जो कुछ होता था, जो लोग इस कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की पासदारी करते हुए और शरीयत के उसूलों को पेशे नज़र रख करके जब ये कारोबार हमारे दीनी भाइयों ने शुरू किया तो एक इनकलाब आया, एक खुशगवार तब्दीली आई और जो कुछ इस कारोबार में खराबियां दर आई थी वो सारी खराबियां अल्हम्दुलिल्लाह दूर होना शुरू हो गई। इस दुनिया के खालिक और मालिक ने जिन चीज़ों को समन करार दिया है यानी कीमत बनाया है, वो चीज़ सोना और चांदी है। पूरी दुनिया की करेंसी इसी पर ही चलती है। लेकिन आज शरीयत के इस बनाई हुई कीमती चीज़ों को नज़रअंदाज करके जिन सिक्कों को भी और जिन नोटों को भी राइज करने की कोशिश की जा रही है, उसकी बुनियाद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह सोना और चांदी ही है। ये कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि अगर इसमें ईमानदारी हो और शरीयत के उसूलों की पासदारी हो तो नुकसान होने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है, किसी किस्म का अंदेशा नहीं है। मैं फिर मुबारकबाद दूंगा और ये चाहूँगा कि तक़वा ज्वेलर्स के ज़रिए से मालेगांव में आप अपनी 11वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर रहे हैं। नेक नामी के साथ, ईमानदारी के साथ आप इस कारोबार को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह मालेगांव के लोग आपका इस्तकबाल करेंगे और इन बहुत जल्दी ही आप देखोगे इस जैसी बहुत सारी ब्रांचें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। भरपूर तालियों के दरमियान पूरे मुल्क में आपकी आवाज बनने वाली आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शयनशीन पर तशरीफ फरमा मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, रुकन असम्बली मालेगांव, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र जनाब फारूक शाब्दी साहब, जनाब असरार सैयद साहब जो तक़वा ज्वेलर्स के बानी भी हैं, मालिक भी हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं सबसे पहले तक़वा ज्वेलर्स के बानी व मालिक जनाब असरार सैयद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने मालेगांव की इस सरज़मीन पर अपनी 11वीं ज्वेलरी शॉप का इफ्तिताह आज यहाँ पर अमल में लाया।
मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनके नेक और लायक फर्जन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अनीक नाम से एक ब्रांड का यहाँ पर शुरुआत भी की मालेगांव में, और अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके इस कारोबार में बरकत दे और उन्होंने अपने इस कारोबार के जो अगराज व मकासद को बयान किया, अल्लाह उनको उस पर कायम रखे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इनकी मेहनत और इनके इखलास और इनके तमाम साथियों की बिना पर वो आज यहाँ पर इस मुकाम को पहुँचे। और बड़ी खुशी की बात है कि एक ज्वेलरी शॉप जिसके मालिक का नाम असरार सैयद है, उन्होंने जो अपने कारोबार के उसूलों को अपनाया, उसको दीगर दुकान के मालिकीन, दीगर ब्रांड के ज्वेलरी शॉप के ओनर उसको अपना रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरीके से अपने इस कारोबार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और मालेगांव के अवाम को ये यकीनन एक इफ्तिताई तकरीब है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि आज सुबह में मैं और मुफ्ती इस्माइल साहब जाकर एडिशनल एसपी जो SIT के हैं उनसे मुलाकात किए। हमने उनको बताया कि मालेगांव की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गयूर हिंदुस्तानी अवाम रहते हैं। यहाँ पर ना कभी कोई रोहिंग्या था, ना बांग्लादेशी रहेगा, और हमको गैर ज़रूरी तौर पर परेशान मत करिए। एक तफसीली गुफ्तगू एडिशनल SP साहब से हुई है और इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल साहब यकीनन उसकी तफसील आपको अपने बयान में बाद में आपको बताएंगे। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग दुआ करते रहिए कि इस तरह के कारोबार फले फूले और बहुत से लोग मुसलमानों से उठकर कारोबार को अपनाएं। और आप और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस का कारोबार करते थे। वो दमिश्क को भी गए। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा बहरीन तक भी जाकर कारोबार किए। वहाँ पर चीन से जो लोग कारोबार करने आते थे उनसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। तो यकीनन ये हम तमाम के लिए ज़रूरी है कि हम बिज़नेस करें, ईमानदारी से करें, उसमें अल्लाह बरकत रखता है। मैं फिर से जनाब असरार सैयद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मंगल के रोज़ 25 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 11वीं शाख तकवा ज्वेलर्स LLP का इफ्तिताह शहर मालेगांव ज़िला नासिक में हुआ, जिसके अंदर रुकने पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका इफ्तिताह किया। और हम उनसे उनके बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है इस मौके पर निकाला और जो है इन्होंने आकर जो है हमको जो है हमारी सादतमंदी है कि इन्होंने हमको थोड़ा वक्त दिया। इसी के साथ साथ हमारे शहर मालेगांव के जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब रुकने पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की सदारत में जो है ये प्रोग्राम जो है पूरा हुआ और उनकी रहनुमाई में पहले दिन से इनकी रहनुमाई रही। इनका भी मैं बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त जो है निकाल कर हमारे लिए रहबरी की। इसी के साथ साथ हमारे और अजीज़ सोलापुर के फारूक शाब्दी साहब, इसी तरह जो है हमारे यहाँ के काउंसिलर फिरोज साहब और हमारे दोस्त सैफ भाई, इन्होंने भी बहुत जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इस प्रोग्राम में जो है इसको पाए तकमील तक और इसको मकबूलियत के लिए जो है कोशिश की। मैं इन सब का मशकूर हूँ और आवाम मालेगांव की तमाम माँ बहनों से और माँ बहनों का और भाइयों का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमको मौका दिया। आपकी खिदमत में हम जो है अपना काम पेश करना चाह रहे हैं। और आज जो है ये इफ्तिताह का प्रोग्राम रखा गया, तो इसमें चंद जो है मैं ये बतौर मालूमात के मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह
दो तीन बातों का मैं बहुत जो है ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ बयान करना, कि हमने जो है सन 2006 में हमने अपने मुताल्लिकीन के साथ में हमने अपना ये कारोबार शुरू किया और देवबंद के हमारे अकाबिर उलमा कराम से हमने राब्ता किया और उसके उसूल आदाब को सीखने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने मुख्तसर से 3 बातें बताई थी: वज़न, मिलावट और वापसी। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है कंस्ट्रक्शन का है और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस रहा है, तो ये कहा कि जो है इसके अंदर बहुत मुख्तसर अंदाज में वज़न, मिलावट और वापसी का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। तो वज़न में जो है पूरा देते हैं, बल्कि झुकता तोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, मिलावट जितनी हो रही है कि बगैर मिलावट के तो सोना जेवरात बनते नहीं है, जो कुदरत से निकलता है उसको प्यूरिफिकेशन करके 24 कैरेट जो बनता है, तो उसमें कोई जेवर बनता नहीं है। इसीलिए इसको कैरेटेज से 18 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट, 22 कैरेट जो है सोने को जो है ढाला जाता है जेवर को बनाने के लिए। और अभी चुप कराओ जरा सब। और जदीद अभी टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल प्रोसेस से उसको गुजार कर जो है उसकी सफाई और उसकी जो है निखार लाने के लिए जदीद जो इटालियन टूल्स है, जर्मन टूल्स है, जर्मन मशीनरी है, उसको लाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे टर्किश ज्वेलरी, मलेशियन ज्वेलरी, इसी के साथ साथ जो है इटालियन ज्वेलरी, इसी के साथ अरबी ज्वेलरी, जो कि खास हमारा जो है सेक्शन है, दुबई का, कुवैती है, और इसी तरह जो है हिंदुस्तान की जो पहराव है उसके अंदर कोयम्बतूर चेन है, इसी तरह राजकोट ज्वेलरी है, और इसी के साथ साथ जो बंगाली बंगाल कलकत्ती ज्वेलरी है, इसके हमने जो है खास तौर से हमने जो है इसके कारीगर रखे, जो दुबई का काम है उसके अंदर दुबई रिटर्न कारीगर है। इस तरीके से हमने जो है किया है। और खास बात यह है कि 100% बायबैक गारंटी है। सबसे देखिए, जब ये होता है ना मुफ्ती साहब, कि जब सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो सब घरों को लेके जाते हैं, खुशगवार माहौल में लेके जाते हैं, और जो है बहुत अच्छा मोमेंट रहता है ना, हैप्पी मोमेंट रहता है। लेकिन यही सोना जो है जब बेचने की बात आती है, किसी मजबूरी के बिना पर, किसी जो है कोई घर खरीदना हो, कोई प्लॉट खरीदना हो, या कोई घर में जो है कोई जरूरत ऐसी पेश आ गई, कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में पैसा जमा करना है, इसी तरह जो है बाज मर्तबा ये होता है कि बच्चों के फीस के एडमिशन के लिए जो है वो करना पड़ता है। जब बेचने के मौका आता है तो फिर जो है मुंह बहुत छोटा हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि औरतों को जो है जेवरात से कितना लगाव है। जब ये छूटता, जब ये इसको जब बेचते हैं तो इस चीज को सामने रखते हमने उलमा कराम से मशवरा किया, और फिर 100% बायबैक गारंटी का हमने जो है वो मामला शुरू किया, जिसमें ये है कि जब हम आम सुनार के यहाँ ये होता है कि जब बेचते हैं तो फिर वो 15% 20% काट लेता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई कटौती नहीं होती। जो चालू रेट है उस रेट से पूरा पैसा दिया जाता है। अब हमारे जो कस्टमर्स है दीगर ब्रांचेस में 2006 से और 2016-17 से के बाद में भी जो है वो सोना लेके आते हैं, आज के करंट भाव से उनको 80,000 के भाव से 22 कैरेट का हम उनको पैसा वापस दे रहे हैं। तो ये उनको फिर दूसरी बात यह कि रिबा का कोई वो करना नहीं पड़ता है, सूद के मॉर्गेज करना नहीं पड़ता है, और उनको जो है कहीं जाके उसको गिरवी रखना नहीं पड़ता है। तो पूरी कीमत उनको मिलती है। ये हमारी खास जो है हमारी खुसूसियत है, और जिस कैरेट का सोना है उस कैरेट का रेट होता है। तो ऐसे चंद, और बनवाई भी बहुत मुनासिब है, और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हमने जो है कोशिश की है कि जो अरबी डिज़ाइन का पैटर्न है जो हमारे यहाँ समाज में राइज है उसको लाने की कोशिश की है। तो आप सबसे जो है हम दरख्वास्त करेंगे कि हमको इस खिदमत का मौका दें, और अपील करेंगे कि जो है इस लाइन के जो इसके अंदर जो है हमारा खूब जो है साथ दें, और हमको जो दुआओं से और अपनी जो नवाजिशों से बख्शे इंशाअल्लाह।